आज हम एक ऐसे खंड में प्रवेश कर रहे हैं जहां यीशु मसीह हमारे आत्मिक जीवन का सबसे गहरा आईना हमारे सामने रखते हैं। यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, बस दो प्रार्थनाएं हैं, एक गर्व से भरी और एक विनम्रता से टूटी हुई। और फिर हैं कुछ नन्हे बच्चे जिनकी सरलता स्वर्ग के द्वार खोल देती है। लूका रचित सुसमाचार का 18वां अध्याय हमें दिखाता है कि परमेश्वर किस हृदय को सुनता है और किसे वह स्वीकार करता है। यह हमें सिखाता है कि धार्मिकता क्या है, नम्रता किसे कहते हैं और विश्वास का सच्चा रूप कैसा होता है। आइए आज हम उन शब्दों को आत्मा से सुने जो केवल उस युग के लिए नहीं कहे गए थे, बल्कि हमारे लिए आज भी जीवित है। कुछ लोग अपने आप को धर्मी समझते थे। वे अपने जीवन को दूसरों से श्रेष्ठ मानते थे। वे सोचते थे कि वे ही परमेश्वर के प्रिय हैं और बाकी लोग तुच्छ और अपवित्र हैं। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा ताकि वे सच्ची धार्मिकता और नम्रता का भेद समझ सकें। उन्होंने कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक था फरीसी, धार्मिक नियमों का कठोर पालन करने वाला, समाज में प्रतिष्ठित और अपने धार्मिक कार्यों पर गर्व करने वाला। दूसरा था महसूल लेने वाला, उस समय का तिरस्कृत और निंदित व्यक्ति, जिसे लोग गुनहगार और विश्वासघाती समझते थे, क्योंकि वह रोमी सरकार के लिए कर वसूल करता था। फरीसी मंदिर में खड़ा होकर इस प्रकार प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं औरों की तरह नहीं हूँ, न लुटेरा हूँ, न अन्यायी, न व्यभिचारी और न ही उस महसूल लेने वाले जैसा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी कमाई का 10वां भाग तुझे देता हूँ। उसकी प्रार्थना में एक भी विनती नहीं थी। वहां दया की कोई याचना नहीं थी। वह परमेश्वर के सामने भी अपने कार्यों की बड़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को धर्मी ठहराया और दूसरों को नीचा दिखाया। अब हम उस महसूल लेने वाले की ओर देखते हैं। वह दूर खड़ा था। उसे मंदिर में अंदर तक जाने का भी साहस नहीं था। उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाने की भी हिम्मत नहीं की। वह अपने सीने को पीटता रहा, पश्चाताप से भरकर बस एक ही बात कहता रहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इसमें कोई शान नहीं थी, कोई आत्म प्रशंसा नहीं थी, बस विनम्रता थी, टूटा हुआ दिल था और आत्मा की पुकार थी। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यही महसूल लेने वाला अपने घर धर्मी ठहरा कर गया, न कि वह फरीसी। फिर उन्होंने कहा, जो अपने आप को बड़ा बनाता है वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करता है वही बड़ा किया जाएगा। यह दृष्टांत किसी एक समय या एक समाज की नहीं, बल्कि हर पीढ़ी की सच्चाई को प्रकट करता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर बाहरी आडंबर को नहीं, बल्कि भीतर के मन को देखता है। वह उस आत्मा को देखता है जो टूटी हुई है, पाप का बोझ लेकर कराह रही है और जो केवल कृपा मांगती है, न कि प्रशंसा। फरीसी ने धर्म के आवरण में गर्व को छिपा रखा था। महसूल लेने वाले ने पाप में भी नम्रता और पश्चाताप को थामा, और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोग अपने छोटे बच्चों को यीशु के पास ला रहे थे ताकि वह उन पर हाथ रखे और आशीष दे, परंतु शिष्यों ने उन्हें झिड़का। उन्होंने शायद सोचा कि यीशु इतने छोटे बच्चों के लिए नहीं आए या ये समय उनका व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत खेद हुआ। उन्होंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही लोगों का है। फिर उन्होंने एक गूढ़ आत्मिक सत्य को प्रकट किया, जो कोई परमेश्वर के राज्य को एक छोटे बालक की तरह ग्रहण नहीं करेगा, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। यीशु यहाँ केवल बच्चों की बात नहीं कर रहे थे। वे कह रहे थे कि अगर किसी में बालकों जैसी सरलता, विश्वास और नम्रता नहीं होगी, तो वह परमेश्वर के राज्य को न तो समझ पाएगा और न ही उसमें प्रवेश कर सकेगा। बच्चा तर्क नहीं करता, वह भरोसा करता है। बच्चा प्रश्न नहीं उठाता, वह प्रेम स्वीकार करता है। वह अपने पिता की गोद में सुरक्षित अनुभव करता है, चाहे बाहर कैसा भी तूफान क्यों न हो। यही विश्वास, जो संदेह नहीं करता, जो आत्मा से परमेश्वर को थामता है और जो स्वयं को छोटा समझता है, वही विश्वास परमेश्वर को प्रिय है। यीशु ने यह भी दिखाया कि वह केवल विद्वानों और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं आए, बल्कि उनके लिए आए जो दीन है, जो भूखे हैं, जो प्रेम के लिए तरसते हैं। इस खंड से हमें 3 महान शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। पहली, केवल अपने धार्मिक कर्मों पर भरोसा करना हमें परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा सकता। दूसरी, एक टूटा हुआ दिल, पश्चाताप भरा मन और दया की पुकार परमेश्वर को छूती है। तीसरी,
सरल और बालकों जैसे विश्वास के बिना हम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ सकते। इस संसार में लोग बाहरी सफलता, ज्ञान और अधिकार को महत्व देते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य उल्टा है। वहां पहले पीछे है, और जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं वही वास्तव में धन्य है। तो आज जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं, तो क्या हम फरीसी के समान आत्म प्रशंसा से भरे हैं, या महसूल लेने वाले की तरह विनम्र और पश्चाताप से युक्त हैं? क्या हम बालकों जैसी सादगी से यीशु के पास आते हैं, या हम भी उस भीड़ का हिस्सा हैं जो बच्चों को दूर रखने की कोशिश करती है? अगर ये वचन आपके हृदय को छू गया हो, तो इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कोई भावनात्मक कमेंट जरूर छोड़ें, और ऐसे ही आत्मिक वचनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और की आत्मा तक यीशु का प्रेम पहुंचा सकता है।